मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। हम लोग इस समय जिला अस्पताल सुल्तानपुर में हैं। कोरोना भयंकर महामारी का ये दूसरा दौर चल रहा है। संक्रमण का बहुत तेज़ी से बीमारी फैल रही है, लोगों की जानें जा रही हैं। यहाँ की मेडिकल व्यवस्थाएं, अस्पतालों की सुविधाएं और वहाँ पे ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं हैं या नहीं, इसकी जानकारी के लिए हम लोग सुल्तानपुर में मौजूद हैं जिला अस्पताल में, और यही सब जानकारी ले ही रहे थे कि हमारी मुलाकात यहाँ से पूर्व विधायक अनूप संडा जी से हो गई है, जो इस दौर में जहाँ जितने भी जनप्रतिनिधि हैं अपने घरों में बैठे हैं, किसी न किसी माध्यम से लोगों की मदद कर रहे हैं। तो ये ज़मीनी स्तर पर अस्पताल में लोगों की सुविधाएं का ख्याल रखने के लिए, उनको कोई दिक्कत ना हो उसके लिए ये स्वयं यहाँ पे मौजूद हैं। तो क्या कुछ व्यवस्था है यहाँ पर? यहाँ पे हॉस्पिटल भी है, कोविड के लिए भी है, और जो इमरजेंसी की सुविधा है वो कहाँ तक सही है उसकी भी जानकारी हम सीधा इनसे लेना चाहेंगे। व्यवस्था यहाँ पर है। देखिए, व्यवस्था जो मेरी जानकारी है काफ़ी चरमराई हुई है, और मुख्य समस्या इस समय लोगों को ऑक्सीजन की है। जहाँ एक तरफ ऑक्सीजन की दिक्कत है, अगर ऑक्सीजन उपलब्ध भी हो रही है तो ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए जो रेगुलेटर्स, कंसंट्रेटर्स, जो कुछ भी उसके साथ अन्य उपकरण लगते हैं, उनकी कमी है। अभी मुख्य चिकित्सा अधीक्षक महोदय से बात की तो उन्होंने बताया कि 25 जो लाइन के थ्रू ऑक्सीजन सप्लाई होती है उनमें लगाने के लिए 25 रेगुलेटर्स के लिए उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया हुआ है, लेकिन वो अभी तक आपूर्ति उनको नहीं मिल सकी है। मेरी इसके बारे में प्रशासन को ये सुझाव है कि प्रशासन ने पिछले दिनों अभियान चला करके जो लोग वेल्डिंग वाले या तमाम लोग जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स का इस्तेमाल करते थे उनका अधिग्रहण किया। तो जिनका अधिग्रहण किया है उनमें अवश्य तौर पे हर एक के पास एक रेगुलेटर अवश्य रहा होगा। तो उन रेगुलेटर्स को ऑक्सीजन सिलेंडर से अटैच करके यहाँ जिला अस्पताल प्रशासन को दिया जाए, जिससे ज़्यादा मरीजों को उसकी सुविधा मिल सके। ये भी जानकारी हुई कि कुछ मरीजों का जिनका ऑक्सीजन लेवल सेचुरेशन पॉइंट 90 के ऊपर पहुँच चुका है, यानी वो खतरे से अपेक्षाकृत कम खतरे में है, लेकिन वो भी ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो प्रशासन को ऐसी भी व्यवस्था करानी चाहिए कि उनके बजाय ऐसे मरीज जिनका ऑक्सीजन लेवल 45, 50, 55, 60 है, उनको सिलेंडर लगे। इस बारे में यहाँ पे मुझे लगता है कि पुलिस की फोर्स होनी चाहिए, जिससे जो अस्पताल प्रशासन की मदद कर सके। कुल मिलाकर के मेरा अपना मानना है कि प्रशासन अपनी तरफ से प्रयास जरूर कर रहा होगा, लेकिन एक समन्वय का बहुत बुरी तरीके से अभाव है। और समन्वय जब तक स्थापित करके योजनाबद्ध ढंग से काम नहीं होगा, अब जो भी अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनका विशेष प्रशिक्षण होता है, वो बहुत हम लोगों से बेहतर सोच सकते हैं, मेरा मानना है। लेकिन सर इसके बावजूद भी जमीनी स्तर पे वो समन्वय दिखाई नहीं दे रहा है। ये बड़े अफसोस की बात है। जी, पिछले 2-3 दिनों में जहाँ तक मैंने करीब से देखा है, दर्जन भर से ज़्यादा जाने ऑक्सीजन की वजह से हुई हैं। उनका लेवल डाउन होता है, सीधा हॉस्पिटल आते हैं, यहाँ पर उनको एडमिट नहीं किया जाता है, सीधा उनको रिफ़र किया जाता है कि आप जो है लखनऊ जाइए। तब तक वो इसी सब संकटों के बीच में गुजरते हैं, उनका लेवल और ज़्यादा डाउन होता है, उनकी जानें चली जाती हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन, जो अस्पताल का प्रशासन है, यहाँ के जो मेडिकल स्टाफ है, उनका भी बर्ताव मरीजों के साथ बिल्कुल अपराधियों की तरह हो रहा है। सर नहीं, मैं बिल्कुल बहुत सी बातों से आपकी सहमत हूँ, और मेरा ये कहना है कि अब इस मौके पे मगर ये कहूँ कि सरकार को दोष दूँ तो फिर लोग कहेंगे राजनीतिक बात हो रही, लेकिन जो तैयारी पहले से की जानी चाहिए थी, उस तैयारी में दूरदर्शिता का, संवेदनशीलता का और करुणा का निश्चित तौर पे अभाव रहा है। अगर मैं बहुत खुले शब्दों में कहूँ तो सरकार लगभग क्रूरता के स्तर पर पहुँच चुकी है। लोगों को लखनऊ भेजा जा रहा है, लेकिन स्थिति है कि लखनऊ के अस्पतालों में लखनऊ के ही मरीजों के लिए बेड नहीं है। मेरे खुद के एक रिश्तेदार को भर्ती कराना था, 40 घंटे तक लगातार प्रयास करा करके मैं एक अस्पताल में तब एडमिट करा पाया जब ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था मैंने कहीं से की, और तब जाकर के उनकी जान बची। ऐसी स्थिति में किसी भी मरीज के प्रति लखनऊ भेज देने का मतलब यह है कि आप उसको सड़क पर मरने के लिए छोड़ रहे हैं। और ये तो आप बात उन मरीजों की कर रहे हैं जो मरीज अस्पताल में आए। बहुत से मरीज मैं ऐसे जानता हूँ जिनके घर वालों ने अस्पताल भी लाने की हिम्मत नहीं की, ये समझ करके कि जो अस्पताल जा रहा है वो वापस नहीं आ रहा है। बिल्कुल। तो बहुत से मरीजों ने घरों पे भी दम तोड़ा है,
और जो बड़े पैमाने पर सांस फूलने की समस्याओं से, ऑक्सीजन लेवल की कमी की समस्याओं से लोग आ रहे हैं, उनके लिए युद्ध स्तर पे मैं तो सरकार से मांग करूंगा कि अगर उसको उचित लगे तो उसको सेना की सहायता लेनी चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि इससे बड़ी मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति देश में कभी मेरी जानकारी में नहीं आई है आज़ादी के बाद। बिल्कुल, लोगों को सर जो भी नॉर्मल बीमारियां हो रही हैं उसका भी इलाज नहीं हो पा रहा है, उसके लिए भी अतिरिक्त व्यवस्था करनी चाहिए। उनके अंदर डर है कि कहीं मैं हॉस्पिटल गया मुझे कोरोना ना हो जाए। अब अभी सीएमएस महोदय ने बताया कि मेरे 16 डॉक्टर्स जो है बीमार हैं। कुछ डॉक्टर्स जो L2 अस्पताल के हैं उनसे मेरी फ़ोन पे बात हुई। मेरी खुद की पत्नी कोरोना पॉजिटिव थी, मेरा बेटा कोरोना पॉजिटिव था, उनके इलाज के सिलसिले में तो वो डॉक्टर्स खुद पॉजिटिव हैं, तो जाहिर बात है उनकी भी कार्यक्षमता जो है घट जाएगी। तो ऐसे में इन्होंने बताया मुझे कि कुछ बाहर से जो MBBS डॉक्टर्स हैं, आयुष के डॉक्टर्स हैं, उनकी अस्थायी भर्ती करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन भर्ती भी आप अगर तत्काल कर लेंगे और उनके उसके बारे में विशेष प्रशिक्षण नहीं होगा, क्योंकि MBBS डॉक्टर तो फिर भी ठीक है, जो आयुष के उसके डॉक्टर आ रहे हैं उनका विशेष प्रशिक्षण नहीं होगा, तो वो खाली नब्ज नापने का समय नहीं है। नहीं सर, बिल्कुल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, और ट्रीटमेंट देने के लिए जब अस्पताल में उसकी क्षमता से 5 गुना 6 गुना ज़्यादा मरीज आ रहे हैं, तो जाहिर बात है कि सारी व्यवस्था चरमरा चुकी है। और चूँकि कोई पैनिक न क्रिएट हो, कोई लोगों के बीच में आपाधापी न मचे, इसलिए इस मसले पे हम बहुत ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं कहेंगे। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि प्रशासनिक स्तर पर जितनी सक्रियता होनी चाहिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है उससे कम सक्रियता है। बिल्कुल सर, सुल्तानपुर की जनता के नाम आप क्या कुछ संदेश बताना चाहते हैं, क्योंकि स्थिति बहुत ज़्यादा संकट की है, लोग भयभीत ज़्यादा हो रहे हैं। मैं 2 संदेश देना चाहता हूँ। एक तो कोरोना से सतर्क रहिए, कोरोना से भयभीत मत होइए। दूसरी बात ये स्थिति में देख रहा हूँ कि पिता बीमार है और बेटा उसको उठाने को नहीं तैयार है, तो भारत जैसे देश में जहाँ पर आपने सनातन धर्म की ये परंपरा रही कि आत्मा अजर अमर होती है, आत्मा शाश्वत होती है, गीता का उपदेश देने वाले लोगों को मैं देख रहा हूँ कि वो अपने घरों में छुपे बैठे हैं, अपने माँ बाप का इलाज नहीं करा रहे हैं। तो कम से कम कोरोना पीड़ितों को किसी को भी असहाय अकेला मत छोड़िए, उनके साथ लगिए। आप अपना मनोबल ऊंचा रखेंगे। मैं प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ, मेरी पत्नी को कोरोना पॉजिटिव था, मेरा बेटा कोरोना पॉजिटिव था, मैंने उनकी सेवा भी की, समाज में भी काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं स्वस्थ हूँ पूरी तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल सर। मैंने प्रिवेंटिव मेडिसिन ली, लेकिन मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूँ और लगातार काम कर रहा हूँ। तो अगर हम अपने मन को खुद ही मनोबल को गिराए रहेंगे और अपने अपनों को ही हम साथ छोड़ देंगे, तो फिर उस स्थिति में तो कुछ भी नहीं हो सकता। सर, सुल्तानपुर में एक सांसद हैं, 5 विधायक हैं, उसमें से एक का विधायक का दौरा हो चुका है, हॉस्पिटल का उन्होंने दौरा किया था। उसके बावजूद भी जो बाकी के हैं, कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर उनका राजनीतिक सक्रियता का अभाव है कि ज़िले में ऑक्सीजन की कमी है। ऐसे मौके पर क्या कुछ आप उनसे भी जो है आग्रह करना चाहते हैं? वो दौरा जो था वो एक भ्रमण था, एक राजनीतिक भ्रमण था। L1 जिस हॉस्पिटल का दौरा जिन विधायक जी ने किया है, मैं चुनौती देकर के कह सकता हूं कि L1 हॉस्पिटल के चिकित्सकों को, चिकित्सा कर्मियों के पास दस्ताने और सैनिटाइजर तक नहीं उपलब्ध हैं। मैं चुनौती देता हूं कि इस बात को जाकर के जांच कर ली जाए। और मैंने आज इसको सोशल मीडिया पे भी डाला, जिलाधिकारी महोदय ने अगर L1 और L2 का दौरा किया है तो वहाँ की व्यवस्था में सुधार क्या किया है। अगर चिकित्सा कर्मियों को सैनिटाइजर और मास्क नहीं मिल पा रहे हैं, ग्लव्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो फिर ये विधायक जी के दौरे का क्या मतलब है। और मैं तो चाहता हूं कि सुल्तानपुर की जनता को चाहिए कि गुमशुदा के नाम का पोस्टर लगा दे, सोशल मीडिया पे वायरल। को ये भी सोचना चाहिए कि जब तक धर्म के नाम पर वोट मिलता रहेगा तो किसी राजनीतिक व्यक्ति से ये अपेक्षा आपको नहीं करनी चाहिए कि वो आपके दुख दर्द में खड़ा होगा। आप धर्म के नाम पे वोट देते रहोगे, आप मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट देते रहोगे, तो मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट लेने वाले कभी आपकी बीमारी में, आपके दुख दर्द में खड़े नहीं होंगे। इस समय जनता को समझ चाहिए कि अब शिक्षा और स्वास्थ्य जनता के मूलभूत मुद्दे बने, और अगर मूलभूत मुद्दे राजनीति के शिक्षा और स्वास्थ्य बनेंगे तब आने वाले समय में व्यवस्था सुधरेगी। ये समय ऐसा है कि उन पर बात करने से बजाय जनता की मदद में खड़े होने की आवश्यकता है। अपनी सीमित क्षमता और सीमित संसाधनों के साथ मैं अपने साथियों के साथ उपलब्ध हूँ, और जिस किसी के लिए भी जितना बन पड़ेगा वो करने का प्रयास करूँगा।
बाकी तो आगे जो स्थिति है आप जानते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। धन्यवाद आपका।